अच्छा, अगर बायर्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं 1000 सीसी आपको लगता होगा कि बेस्ट बैक टू बाइक होगी कम दाम में, मतलब मिनिमल, क्योंकि मिडिल क्लास का ज़्यादा डिमांड वही है कि भाई बेस्ट 800 सीसी कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है। 1000 सीसी एटिकेट है, क्योंकि भाई 4 बंदे तो आप लोड करके नहीं ले जाने वाले ना, 4 से ज़्यादा ही, 4 बैठोगे नहीं, उससे ऊपर ही बैठोगे। इंडिया है भाई, यहाँ तो सुपर लोडिंग भी बाइक चलती है। मैं रूल नहीं है ऐसा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, सुपर लोडिंग को या फिर ऐसी चीज़ को। तो 1000 सीसी में बेस्ट जो मुझे लगता है सेल फिगर में किंग है वो मारुति सुजुकी वैगन आर, अनडाउटेबली मारुति सुजुकी वैगन आर, कोई शक नहीं है भाई। जिस हिसाब से गाड़ी की सेल्स फिगर्स हैं, जिस हिसाब से गाड़ी बिकती है, मतलब क्या ही बोलूँ, ज़बरदस्त अपने लेवल में। 1000 सीसी में और भी गाड़ियाँ हैं, मारुति की कितनी गाड़ियाँ हैं 1000 सीसी में, 3 गाड़ियाँ तो जैसे एक तो अल्टो K10 हो गई, एक सेलेरियो हो गई, एक मारुति सुजुकी वैगन आर, और एक तो उनसे सेलेरियो भी ना हुआ तो सेलेरियो एक्स, जो कि स्पोर्टी मॉडल विद ब्लैक बम्पर्स, और ए पिलर भी ब्लैक है, नहीं सिर्फ विद ब्लैक बम्पर्स खाली, और फैंसी फंकी कलर्स। सेलेरियो एक्स में भाई नॉर्मल कलर नहीं है, फंकी कलर है, ऑरेंज वाइट, 2 ही कलर देखे मैंने तो अभी तक, बाकी पता नहीं आती होगी उतना, सेलेरियो एक्स पर उतना ध्यान में नहीं रहा। खैर, तो मारुति सुजुकी वैगन आर भाई बेस्ट बैक टू भाई है। बिल्ड क्वालिटी अगर आप थोड़ा सा करते हो, खैर मारुति हर चीज़ में एक्सेल करती है सिवाय बिल्ड क्वालिटी के, क्योंकि हाल फिलहाल में जब से टाटा की गाड़ियाँ आई हैं काफ़ी ज़्यादा ही, उसके बाद से सेफ्टी, एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके बाद से सेफ्टी तो आपकी है। तो अगर आप सेफ ड्राइवर, तो मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी वैगन आर 1000 सीसी भाई सेल फिगर बहुत ज़बरदस्त है, गाड़ी भी ज़बरदस्त है। अब उसकी मेन कंपटीशन जो है, जो मुझे लगता है, जो जिस पे आदमी जा भी सकते हैं, जो ज़्यादा बाइक को समझ में भी नहीं आती है, फिर रिस्क नहीं उठाना चाहते, क्योंकि सबने वैगन आर लिए तो हम भी सेफ खेलेंगे, हम भी वैगन आर लेंगे, इस किस्म का एटीट्यूड। खैर, उसकी जो मुझे लगता है तगड़ा कंपटीशन है सब कुछ लेते हुए, तो सेलेरियो है। इन टर्म्स ऑफ सेलेरियो को क्या बोलते हैं, इन टर्म्स अगर मारुति और सेलेरियो की बात करूँ मैं, तो मारुति बीट कर, सॉरी रियली सॉरी, वैगन आर काफ़ी कंफ्यूज हो गया इसमें, इतना एक्साइटेड हो गया इनकी कंपटीशन में सेल्स फिगर देखने के बाद। वैगन आर ऐसे भी ओला उबर में काफ़ी ज़्यादा ही चलती है, तो वैगन आर और सेलेरियो ना काफ़ी टफ कंपटीशन है। वैगन आर एक्सेल करती है उसकी कैबिन स्पेस की प्रैक्टिकलिटी की वजह से, और कैबिन स्पेस की वजह से। कैबिन स्पेस में आप बैठते हो तो इतना रूमीनेस सा लगता है, क्योंकि सेलेरियो में आपको नहीं लगेगा, जबकि ज़्यादा लेंथ में फ़र्क नहीं है गाड़ी की, ज़्यादा ओवरऑल लेंथ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 3655 मिलीमीटर का लेंथ आपका, 3655 मिलीमीटर का लेंथ वैगन आर का, और 3695 की 75 के अराउंड, नॉट श्योर, एक बार श्योर हो जाऊंगा कि 3675 के अराउंड शायद सेलेरियो का, या 95 नॉट श्योर। खैर, तो मिनिमल अमाउंट्स है, जबकि यहाँ पे सेलेरियो लंबी लेंथ में फिर भी लगती है वैगन आर भाई रूमीनेस है, बॉक्स से उसका शेप है, काफ़ी ज़्यादा रूमीनेस आपको लगता है उसमें। हाँ, अगर आपका हाइट अगर आप 5'10" भी हो, 5'11" भी, 6 भी हो, तो वैगन आर में मुझे नहीं लगता है कि आपका कहीं भी सर टच होगा। सेलेरियो में शायद 6 का हो जाए। हाँ, सेलेरियो इज स्टेबल देन वैगन आर इन कॉर्नर्स। अब ऐसे मैं बोलूँगा वैगन आर अगर 80 पे स्टेबल नहीं है या अनस्टेबल है कॉर्नर्स पर, सेलेरियो 140 पे आप नहीं घुमा सकते हो भाई। मारुति है एट द एंड, मजाक है, फोर्ड थोड़ी है, और खास के अब तो टाटा भी आ गया एल्ट्रो, वो भी काफ़ी स्टेबल है, तो उसका वेट भी काफ़ी अच्छा है। मारुति वैगन आर का अराउंड 620 मिलीमीटर का वेट है, 1675 मिलीमीटर का हाइट है। हाइट में तो भाई रूमीनेस में आपको कैबिन स्पेस में कहीं भी आपको ये नहीं होगा उसको बिला शिकवा, और उसका बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। 341 लीटर का बूट स्पेस है उसका वैगन आर का, जो कि एडुकेट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस है। 32 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो कि आपको, अगर हम इंडियन हिसाब से और नॉर्मल रोड कंडीशन के हिसाब से अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, अराउंड 590 टू 620 किलोमीटर के अराउंड आपका फुल टैंक चल जाना चाहिए, एक फुल टैंक। अब जो लेटेस्ट जनरेशन वैगन आर है उसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करती है वैगन आर मारुति सुजुकी। पहला तो आपका K10B मोटर, जो कि अल्टो में भी आता है, अल्टो K10 में, ए स्टार में भी आता था 2010 में। ए स्टार भी हालांकि उतनी नहीं चली, काफ़ी मुझे लगता है
सॉरी काफ़ी ये थी, स्टेबल गाड़ी थी। उसके बाद रिड्स भी एक आई थी, A-Star रिड्स। रिड्स तो खैर स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म पे चली गई थी, उसमें 1.3 1.2 का इंजन आ रहा था। A-Star का 1000 सीसी का था, सेलेरियो की जगह पे। अगर सही बात बताऊँ, A-Star की जगह पे सेलेरियो आ गई। एग्जैक्ट, A-Star की गाड़ी चली नहीं मार्केट में। फॉरेन में अल्टो के नाम से उसको बेचा गया, लेकिन इंडिया में अब तक चली नहीं, बहुत ही कम आपको रोड पे दिखेगी। स्टेबल गाड़ी है, बूट स्पेस आपको ना के बराबर लगता है, उसमें सेलेरियो से भी कम ही है। तो बूट स्पेस इसका 341 लीटर, और इसका इंजन जो है वैगन आर का अल्टो K10 में भी था, A-Star में भी था, सेलेरियो में भी है, सेलेरियो एक्स में भी है, जो कि आपको ऑल द वे फ्रॉम मारुति सुजुकी से आता है। ज़बरदस्त गाड़ी थी अपने ज़माने में मारुति सुजुकी में। अभी भी केरला में बहुत लोगों ने मॉडिफाई किया, और रेसेस में भी बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। काफ़ी रिलायबल मोटर है, कितना चला लो, ज़बरदस्त गाड़ी है। और अराउंड 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 5500 RPM पे, और 90 Nm का टॉर्क है 3500 Nm। खैर ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, चलाने के बाद अलग है, उसका स्पेसिफिक को याद रखता है, चलाने में मज़ा होने चाहिए। तो बॉडी टू वेट रेशो देखने में 1000 सीसी भी काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब पंची परफॉर्मेंस गाड़ी थी 1000 सीसी बॉडी टू वेट रेशो। एक और मोटर जो मारुति ने इसमें दिया है, जिसमें K12 मोटर जिनिस से आता है, 4 सिलेंडर है, 81 bhp प्रोड्यूस करती है 6000 RPM पे, और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क अराउंड 3500 RPM पे। मच पंचियर देन 1000 सीसी। बट नई जो लेटेस्ट जनरेशन वैगनार है 2021 वाली, वो पिछले वैगनार से कुछ हद तक स्टेबल है। अब ऐसी भी नहीं कि भाई कॉर्नरिंग में पहले नहीं ले जा सकते थे 80 का, इसको आप घुमा ही दो, उड़ा ही दो, टेंशन ही नहीं, एट द एंड भाई वैगनार है वो। तो काफ़ी नया वाला जो K12 मोटर है वो पंचियर है, काफ़ी ज़्यादा ही पंची परफॉर्मेंस है, 1000 सीसी भी इनफ था। सेलेरियो जो देती है वो आपको देती है एक ही इंजन ऑप्शन, जो कि K10 मोटर 98 सीसी का है, 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 6000 RPM पे, और 90 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है 3500 RPM पे। अच्छा, वैगनार की अगर मैं बॉडी टू वेट रेशियो देखने के हिसाब से, अगर मैं इसके 0 to 100 की बात करूँ, तो इट टेक्स अराउंड 18.6 सेकेंड, क्लेम बाय मारुति सुजुकी। अब सेलेरियो इज़ 3.5 सेकेंड फास्टर। भाई यहाँ पे सेलेरियो तेज है, 15.05 सेकेंड लेती है सेलेरियो 0 to 100 टच करने। ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गाड़ी नहीं है भाई, ये इंडियन के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, आपके मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। अब सबसे ज़्यादा सेलेरियो में आपको बूट स्टोरेज कैपेसिटी है 235 लीटर्स की। यहाँ पे आप डिसअपॉइंट हो जाओगे अगर आप वैगनार को देखते हो। फ्यूल टैंक आपको, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी बढ़ा दी गई है वैगनार के हिसाब से, 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। वैगनार से देखो तो 60 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगी, अराउंड 690 किलोमीटर के रेंज है इसका। अच्छा, सबसे एक्साइटिंग और कन्फ्यूजन टेंशन वाली बात है इसकी वेरिएंट्स और इसकी प्राइसिंग। 1 लाख के अंदर इसमें अराउंड 8 वेरिएंट्स दे दिए मारुति सुजुकी। वैगनार में भी, सेलेरियो में भी काफ़ी टेंशन बिल्ड कर देता है बायर्स में, भाई कौन सा मॉडल लें, किस पे जाए। कोई मॉडल देखो तो 10,000 दे के, उसके ऊपर मॉडल तो लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज आते हैं। वैगनार की बात करूँ तो VXI सबसे ज़्यादा बिकने वाली मॉडल है, टॉप सेलर रही है अभी तक की। प्रीवियस जनरेशन भी अभी भी, जो कि K10 भी मोटर वाली आती है 1000 सीसी वाली, 998 सीसी वाली, क्योंकि मुझे लगता है बॉडी टू वेट रेशियो में काफ़ी ज़्यादा ही पेपी इंजन है, काफ़ी है। तो जो कि आपको प्राइस करती है अराउंड 4.98 लाख करीब। और टोटल वैगनार के वेरिएंट्स जो है 2021 में 12 वेरिएंट्स हैं, जो स्टार्ट होता है 4.65 लाख से और ऑल द वे गोज़ अप टू ऑल द वे 5.90 लाख। सेलेरियो के भी 10 ऑफरिंग्स है भाई, मजाक नहीं है। वैगनार से 2 कम ही सही, इसके भी 10 ऑफरिंग। अब जो कि स्टार्ट होता है 4.53 लाख से और जाता है 5.70 लाख तक। वैगनार से सेगमेंट के नीचे गाड़ी अगर प्राइसिंग के हिसाब से बात करूँ, बराबर ही सेगमेंट आती है। और वैगनार सेल्स फिगर्स की वजह से भी, प्रैक्टिकलिटी वजह से भी ज़्यादा बिकती है। सेलेरियो का लोग के स्टार्टिंग में माइंड में बैठ गया था, क्योंकि बैठ गया था कि ये AMT गाड़ी है, क्योंकि मारुति ने इसे प्रोड्यूस ही, मतलब उसका सबसे पहले अगर आप उसका ऐड देखो तो सबसे पहले मारुति सुजुकी AMT गाड़ी मारुति सुजुकी सेलेरियो थी। तो लोगों के माइंड में परसेप्शन हो गया भाई AMT लेना है तो मारुति सुजुकी सेलेरियो, वैगनार में AMT नहीं आता। हालांकि वैगनार भी ऑफ़र करती है AMT,
तो ये कॉन्सेप्ट है, इस वजह से सेलेरियो का ZXi AMT वेरिएंट सबसे ज़्यादा टॉप सेलर है, क्योंकि 5.66 लाख तक आपको ये उसकी प्राइस ये लाई करती है। अब कंक्लूजन की बात करूँ तो अगर आप वो बायर हैं जो कि ज़्यादा सिटी में चलाते हैं तो आपके लिए वैगनार बेस्ट है। और आप ऑफन इफ़ यू गो टू हाईवेज, ऑफन हाईवे यूज़ करते हैं तो सेलेरियो इज़ बेटर फॉर यू बिकॉज इट इज़ स्टेबल एट कॉर्नर्स देन वैगनार। बिल्ड क्वालिटी पे नो कमेंट्स, इट्स अप टू यू। सस्पेंशन अच्छा, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड्स मारुति का बहुत ही ग्रेट सस्पेंशन। खैर कंक्लूडेड, इट्स अप टू यू।